नाजरीन, ये वो मस्जिद वाली जगह बनाई हुई है जहां पर इमरान भट्ट साहब अपने दोस्तों के हमरा नमाज पढ़ रहे थे। अब हम आपको दरवाज़ा खोलकर दिखाते हैं अंदर की हालत, और यकीन कीजिए मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि हर दीवार पर गोलियों के निशानात हैं, और जहां पर इमरान भट्ट साहब गिरे, जब वो तशहद में बैठे हुए थे, दुश्मनों ने गोलियां मारी तो ब्लड वाज़े नजर आ रहा है अभी तक। और सामने देखें दीवार पर कितनी ज्यादा गोलियां उन पर बरसाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त हम इनामुल्लाह भट्ट साहब की हवेली के अंदर मौजूद हैं, जिसके एक बेटे और उसके दो दोस्तों पर नमाज की हालत में कातलाना हमला हुआ और इतनी ज्यादा गोलियां उन पर बरसाई गई कि वो जान की बाजी हार गए। ये वो मेन गेट है इनामुल्लाह भट्ट साहब की हवेली का। आगे हम चलते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का भी विजिट करवाएंगे। जब वो कातिल अपना काम करके निकल रहे थे, खौफो हिरासत फैलाने के लिए उन्होंने बिल्डिंग पर बेजा फायरिंग की। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पर भी बुलेट्स के निशान हैं, और ये वो बदबख्त जो जाते हुए फायरिंग करके गए ताकि खौफो हिरासत फैलाया जाए। ये वो सारी हवेली है जिस हवेली के अंदर इमरान भट्ट साहब रहायश पजीर थे। अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर उन्होंने पूरा कलाशनकोव के ब्रस्ट बरसाए। ये मेरा कैमरामैन दिखा सके, सामने बिल्डिंग पर निशानात आपको गोलियों के वाज़े नजर आ रहे हैं। व्यूअर्स, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, किसी तरह से भी इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नमाज की हालत में, माह रमज़ान, मुक़द्दस माह रमज़ान में, और बाहर से अपना ही उनका एक गार्ड मुबैना तौर पर बताया जा रहा है इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस था। जो हमने आपको गेट दिखाया हवेली का, उस गेट को खोला गया और बाहर से जो हमला आवर थे वो अंदर आए। हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर इमरान भट्ट साहब नमाज अदा कर रहे थे और उन पर कातलाना हमला हुआ। व्यूअर्स, ये वो बिल्डिंग है, ये सारी हवेली है। मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखा सके, ये इंतहाई खूबसूरत हवेली तैयार की गई थी। इमरान भट्ट साहब ने अपने बच्चों के लिए अपने बाप के नाम पर एक आलीशान हवेली बनाई हुई थी। अभी हवेली के अंदर कोई काम वगैरह भी हो रहे हैं, हर तरफ मलबा वगैरह बिखरा हुआ है। इस हवेली को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। व्यूअर्स, इमरान भट्ट साहब के बारे में बाहर जब हमने लोगों से ऑफ द कैमरा बात की तो उन्होंने हमें बताया कि इमरान भट्ट साहब इंतहाई शरीफ और सूफी किस्म के आदमी थे। इमरान भट्ट साहब के बारे में लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि इमरान भट्ट साहब वो इंसान हैं जिनको अक्सर मार्केट में सूफी कहा जाता था। अल्लाह वाले खुद नमाज पढ़ाते थे, इमामत खुद करवाते थे 5 वक्त की, और जब उन पर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो अपनी जान की बाजी हार गए, तो उस वक्त भी वो इमामत करवा रहे थे और तशहद की हालत में बैठे हुए थे। लेकिन जालिम जो है उन्होंने रहम नहीं किया और बेदरेग गोलियां बरसा कर इमरान भट्ट साहब और उनके 2 साथियों को कत्ल कर दिया। नाजरीन, ये वो मस्जिद वाली जगह बनाई हुई है जहां पर इमरान भट्ट साहब अपने दोस्तों के हमरा नमाज पढ़ रहे थे। अब हम आपको दरवाज़ा खोलकर दिखाते हैं अंदर की हालत, और यकीन कीजिए मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि हर दीवार पर गोलियों के निशानात हैं, और जहां पर इमरान भट्ट साहब गिरे,
जब वो तशहद में बैठे हुए थे, दुश्मनों ने गोलियां मारी तो ब्लड वाज़े नजर आ रहा है अभी तक। और सामने देखें दीवार पर कितनी ज्यादा गोलियां उन पर बरसाई गई थी। और ये साइड वाली दीवार पर आप अगर गौर करें, मेरा कैमरामैन जूम करे, खून के निशानात हैं और दीवार पर सुराख हैं बुलेट की गोलियों के। और ये वो जगह है जहां पर इमरान भट्ट साहब अपने साथियों के हमरा नमाज अदा कर रहे थे। और 6 से 7 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने इमरान भट्ट साहब पर कातिलाना हमला किया, जिसमें वो जान की बाजी हार गए। उनके दोस्त ने बताया कि एक गार्ड जो है वो इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस हुआ और उसने बाहर का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद वो उन हमला आवरों को अंदर लेकर आया और उन्होंने कार्रवाई की। जाते हुए उन्होंने बिल्डिंग पर भी फायरिंग की और खौफो हिरास फैलाया। व्यूअर्स, हम आपको एक गाड़ी भी दिखाते हैं जो इमरान भट्ट साहब ने तबलीग के कामों के लिए वक्फ की हुई थी। उन्होंने एक मस्जिद बनाई है जो उनके वालिद इनाम उल्लाह भट्ट साहब के नाम पर है। वहाँ पर जब भी तबलीगी जमात आती, कोई प्रोग्राम होता, वहाँ पर खाना, वहाँ की आमदरफ्त के लिए गाड़ी, सब कुछ इमरान भट्ट साहब अपनी जेब से अदा करते थे। हम आपको वो गाड़ी भी दिखाते हैं जिस गाड़ी में इमरान भट्ट साहब दीन का काम लेने के लिए वक्फ की हुई थी। व्यूअर्स, ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी को इमरान भट्ट साहब ने दीन के कामों के लिए वक्फ कर रखा था। ऑफ द कैमरा जब हमने लोगों से बात की तो बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि इमरान भट्ट साहब वो इंसान थे, अगर गरीब ने आकर अपनी कोई मजबूरी बताई तो जेब में हाथ डाला, जितने पैसे आए वो निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। और इमरान भट्ट साहब के बारे में ये भी लोग कहते हैं बहुत सारी गरीब बच्चियों की शादियां करवाई, बहुत सारी बेवाज के राशन का इंतज़ाम करते थे और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घर में बिजली के बिल देने के पैसे नहीं थे उनको पैसे देते थे। मेरा कैमरामैन अगर इस गाड़ी को दिखाए, ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी को इमरान भट्ट साहब ने अल्लाह की राह में वक्फ किया हुआ था। नाजरीन देखें, ये इंतहाई खूबसूरत और लग्जरी किस्म की गाड़ी थी जो उन्होंने दीन के लिए वक्फ की हुई थी। यकीनन जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह की महलूक के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, ये हमने आपको सारी इनाम उल्लाह भट्ट साहब हवेली का पूरा विजिट करवाया है, वो जगह भी दिखाई जिस जगह पर कातिलाना हमला हुआ और इमरान भट्ट साहब शहीद हुए। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है इस जैसी कार्रवाई का मकसद क्या था? खौफ हिरासत फैलाना या महज जेलसीपन? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।